पीएम मोदी के एक सांसद ने कर डाली बड़ी मांग, बोले हमारी मांगे पूरी करो, हमारे लोग चीन को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। चीन की रूह कपाने वाले आइडिया पर क्या अमल करेगी मोदी सरकार? पहले भोजपुरी भाषा और अब अहीरों को लेकर निरहुआ ने संसद में की वकालत। जब 123 थे तो चीन के 3000 सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, अब अगर रेजिमेंट बना तो चीन को धूल चटा देंगे। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने एक बार फिर से ऐसी डिमांड कर दी है जिसकी वजह से देश भर के अहीर और यादव जश्न मना रहे हैं। निरहुआ का मकसद सबसे पहले यादवों के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। इससे पहले भी निरहुआ भोजपुरी भाषा को संविधान में जोड़ने की मांग कर चुके हैं और तब भी पूरे बिहार में निरहुआ की चर्चा हो रही थी। अब एक बार फिर से देश के 26 करोड़ यादवों को निरहुआ ने खुश कर दिया है। निरहुआ ने मांग की है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए, रेजिमेंट को चीन के बॉर्डर पर भेजा जाए और अहीर जवान चीन से मुकाबला करेंगे। निरहुआ ने सदन में कहा कि अगर अहीर रेजिमेंट बन जाता है तो हमारे लोग चीन को दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे। निरहुआ ने संसद में सरकार से मांग की कि अहीर रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द किया जाए। ऐसा क्यों होगा इसकी वजह भी सांसद ने बताई है। निरहुआ ने कहा है कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो रिजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। इस बीच अचानक से हजारों चीनी सैनिकों ने कैंप पर हमला कर दिया, लेकिन इन 100 अहीर जवानों ने भागने के बजाय चीनी सैनिकों से लड़ना सही समझा और इन्हीं अहीर जवानों ने 100-200 नहीं बल्कि 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। 124 अहीरों के शौर्य को देखकर तब चीन भी हैरान हो गया और कहा था कि भारत के अहीर बहुत वीर हैं और इन्हें हराना मुश्किल है। पिछले कुछ दिनों से ये मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि सेना में अहीर रेजिमेंट बनाया जाए और सेना में पहले से ही सिख, मराठा और राजपूत जैसे रेजिमेंट हैं। यही वजह है कि अहीर मांग हो रही है। निरहुआ ने चीन को करारा जवाब देने के लिए इस पुरानी मांग पर एक बार फिर चर्चा की है। अभी इस मामले की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों तवांग में जमकर बवाल हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के इलाके में भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों के घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया था। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई थी। इस मामले को लेकर सदन में पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया था। वही चीनी पक्ष की ओर से भी बयान आ चुका है। निरहुआ जब से आजमगढ़ के सांसद बने हैं इसके साथ ही एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जिस आजमगढ़ से सांसद हैं वो कभी अखिलेश और मुलायम सिंह यादव का गढ़ हुआ करता था। दिनेश लाल यादव को पता है कि सपा को छोड़कर अगर यहां पर आदियों ने उनका साथ दिया है तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक नहीं हुआ। निरहुआ चुनावी घोषणा पत्र में भी यही रेजिमेंट बनवाने का वादा किए हैं। उसी वादे की याद दिलाने के लिए शाहजहांपुर निवासी अभिषेक ने अपने खून से निरहुआ को पत्र लिखा था। इसी के बाद संसद में निरहुआ ने यह मुद्दा उठाया है। अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग बहुत पहले से की जा रही है। ऐसे में अगर रेजिमेंट बन जाता है तो इसका क्रेडिट निरहुआ को जाएगा। इसके बाद निरहुआ का कद और भी राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ेगा। निरहुआ ने कहा कि भारत में 26 करोड़ आबादी यही समाज की है और सेना में भी हमारा अच्छा योगदान है। लोकसभा में मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अहीर रेजिमेंट बन जाती है तो भारत के ही जवान चीन को दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि रेजिमेंट क्या होता है। भारतीय सेना में रेजिमेंट एक ग्रुप होता है जो कई रेजिमेंट के ग्रुपों से मिलकर भारतीय सेना बनती है। भारत में रेजिमेंट सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के दौरान नहीं, अंग्रेज अपने शुरुआती समय में समुद्री इलाकों तक सीमित थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट बनाया। फिर जैसे जैसे अंग्रेजी शासन का विस्तार होता गया नए नए रेजिमेंट बनते गए। भारत में आज कई जातियों की अलग अलग रेजिमेंट है। वजह कुछ भी हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से जाति धर्म के नाम पर सेना की रेजिमेंट बननी चाहिए और रेजिमेंट की मांग किस हद तक सही है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि सेना में अहीर रेजिमेंट बनाया जाए तो इस खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।